ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें एग्जाम में एक कंपाउंड दिया जाता है और पूछा जाता है कि इज़ इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। सो केस 1, अगर जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट हुआ तो अगर डिफरेंट जो मोनोडेंटेट लिगेंड है अगर वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा हुआ तो वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट MA4BC टाइप को छोड़ करके। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, MA4B2 यानी कि 4 A है और 2 B है, लेकिन है क्या मोनोडेंटेट। तो कितने मोनोडेंटेट लिगेंड हुए? 2, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट है MA5B, सो कितने तरह के मोनोडेंटेट लिगेंड है? A और B यानी कि 2, सो ये भी इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट है MA2B2C2 यानी कि 2 A है, 2 B है और 2 C है, तो कितने तरह के मोनोडेंटेट लिगेंड हुए? 3 तरह के, सो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट है MA4BC, तो यहाँ पे भी 3 हुए, A B और C, तो ये भी इनएक्टिव हुआ। लेकिन ये इनएक्टिव कैसे हुआ? यहाँ पे ये एक्सेप्शनली केस आ गया ना MA4BC वाला। वैसे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन MA4BC टाइप को छोड़ करके सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नेक्स्ट है MA3B2C, यहाँ पे भी A B C 3 तरह के हैं और तो ये एक्टिव होगा। नेक्स्ट केस है अगर बाइडेंटेट लिगेंड हुए तो हमें पता है कि जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो चिलेटिंग कंपाउंड होते हैं, यानी कि वो रिंग्स बनाते हैं। तो अगर जो टोटल रिंग 2 या फिर 2 से ज़्यादा हुई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब अगर जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा हुए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज़ वो इनएक्टिव होगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ट्रांसफॉर्म ऑफ MAA2B2 को छोड़ करके। यहाँ पे जो AA है ना, ये तो बाइडेंटेट है और ये यहाँ पे जो B है ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, MAA3 यानी कि 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 से ज़्यादा है, एक्टिव होगा। नेक्स्ट है MAB3 यानी कि यहाँ पे भी 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये भी एक्टिव होगा। नेक्स्ट है ये कंपाउंड कोबाल्ट वाला, तो इसमें भी देख सकते हैं हम, ये जो ईन है इथाइलिन डायमीन, ये भी 3 है, यानी कि यहाँ पे भी जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो 2 से ज़्यादा है, तो ये भी एक्टिव होगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे भी देखो, ये जो ग्लाइऑक्सीमेटो है ये 3 है, तो यहाँ ये भी एक्टिव होगा। नेक्स्ट सिस फॉर्म ऑफ MAA2B2, तो ये भी एक्टिव होगा, यानी कि जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ ट्रांस फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यही वाली फॉर्म है लेकिन यहाँ पे सिस दिया जाएगा तो वो एक्टिव होगी, इनएक्टिव सिर्फ और सिर्फ ट्रांस वाली फॉर्म ही होगी। नेक्स्ट है ट्रांस फॉर्म ऑफ दिस, तो ये देख सकते हैं इस वाली फॉर्म में है ये कंपाउंड, तो ये इनएक्टिव होगा, और अगर यहाँ पे सिस लिखा होता तो ये एक्टिव बन जाता।